एसआईआर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो लोगों का एसआईआर का फॉर्म ही नहीं आया है, मतलब फॉर्म ही नहीं उनके पास, भरना तो दूर, फॉर्म ही नहीं उनके पास, यानी उनका नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में है ही नहीं, और वो बच्चे जो 18 साल से ज्यादा के उम्र के हो गए तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनसे रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। और दूसरी अपडेट ये है कि जो हमारी लास्ट डेट थी एसआईआर की वो भी बढ़ा दी गई है। तो क्या अपडेट है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ना ये जो इलेक्शन कमीशन की, मतलब हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुख्य निवडणूक अधिकारी, तो उनके ऑफिस से, यानी कि जो एसआईआर की प्रोसेस देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, उनके ऑफिस से ना 27 जुलाई 2026 को एक प्रसिद्धि पत्रक प्रसिद्ध किया गया है। इसमें दो बातें हैं। एक तो जिनका नाम ही नहीं है, जिनका फॉर्म ही नहीं जनरेट हुआ, मतलब जिनका एसआईआर का फॉर्म है ही नहीं, उन लोगों का फॉर्म ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है। दूसरा कि जो नए बच्चे हैं, है ना, जो अभी 18 साल के बच्चे हैं अभी नए, तो उनका भी नाम नहीं है। तो ऐसे रिगार्डिंग में क्या करना चाहिए इसका। और दूसरी चीज है कि इन्होंने क्या किया कि एसआईआर की जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाया। तो एक एक करके सारी चीजें समझाता मैं। तो इन लोगों ने क्या करने का, जिनका नाम ही नहीं है, जिनका एसआईआर का फॉर्म ही नहीं है, इन लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली बात यह है कि जो हमारी आखिरी तारीख थी अपने एसआईआर के फॉर्म सबमिशन करने की, तो वो पहले 30 जुलाई थी, बट अभी ये ना 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मतलब आज अगस्त तक आप एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट भर लीजिए, क्योंकि अभी और 8 दिन हमारे पास टाइम है इसके लिए। ठीक, फिर जब आप 8 तारीख को फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में जो ड्राफ्ट पब्लिश होगा वो होगा 17 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिश होगा। अब देखो यहाँ पर एक डेट दी है 17 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक। 17 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक वो लोग जो लोगों ने, मतलब जिनका फॉर्म नहीं है, एसआईआर का फॉर्म है ही नहीं, उनका एसआईआर का फॉर्म नहीं है, एसआईआर का फॉर्म नहीं है, या फिर जो अभी 18 साल के हुए बच्चे, 18 साल के बच्चे हुए अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनका फॉर्म नहीं है, या फिर जो 18 साल के हुए अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, अब इस तारीख के बीच में, मतलब 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, करीब करीब 1 महीने के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उनको फॉर्म नंबर 6 भर के देना है। फॉर्म नंबर 6 भर के देना पड़ेगा उनको। यहाँ पे 1 मिनट, तो उनको फॉर्म नंबर 6 भर के देना है, और ये फॉर्म नंबर 6 भर के देने के बाद में, और एक उसके साथ में उनको शपथ पत्र भी देना पड़ता है, एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, मतलब उसके साथ में, फॉर्म के साथ में देना है आपको। तो यहाँ पे पड़ता नहीं, अंतिम सुविधा उपलब्ध रही मतदार अधिकारण, और मतलब जो एप्लीकेशन आप देंगे नाम डालने के लिए वो, और अंतिम बदल यदि समावेश कर रहे येतील वो 1 महिन्याचा कालावधी 10 हरकती कालावधी समावेश। तो मतलब आपको क्या करना है, एक घोषणा पत्र देना है और एक एप्लीकेशन देना है। मतलब जो बच्चे जिनका नाम एसआईआर का फॉर्म जिनका नहीं है, किसी भी वजह से उनका फॉर्म ही नहीं आया, या उनका नाम पहले से नहीं था, उम्र ज्यादा भी है तो चलेगा, और जो बच्चे अभी 18 साल के हुए हैं, 18 से 20 साल के या 22 साल के, जिनका इलेक्शन का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ये तारीख के अंदर में आपको फॉर्म नंबर 6 भर के देना है, मतलब एप्लीकेशन देना है, और एक घोषणा पत्र देना है। तो वो घोषणा पत्र क्या है, तो आपको इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे दोनों भी मिल जाते हैं, फॉर्म भी मिल जाता है वहां पे, और आपको जो शपथ पत्र देना है, घोषणा पत्र देना है, डिक्लेरेशन देना है, वो भी मिल जाता है। तो आपको भर के देना है ये तारीख के अंदर में। तो अब ये किसको भर के देखिए, तो आपको आपके जो बीएलओ है उसको देना, जाके बीएलओ आप जा रहे थे ना, वहां आसपास का जो बीएलओ है उसको भर के देना है आपको। ठीक है, ये करना है। उसके बाद में आपका जो नाम रहेगा, जब फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होगा, जो पब्लिश होने वाला है 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होगा, उसमें जो नए लोग हैं उनका भी नाम आएगा एसआईआर के अंदर में। ठीक है, तो ये बात को ध्यान दो। और जो लोगों ने फॉर्म, मतलब जो लोगों का नाम रजिस्टर ही नहीं है इलेक्शन वोटर लिस्ट में, और जो नए बच्चे हैं, तो उनको भी ये एसआईआर में नाम लाना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें वो बाद में भी कर सकते हैं, ये जो एसआईआर की प्रोसेस होने के बाद भी कर सकते हैं। बट जैसे आज हम लोग ना अपने माँ बाप का 2002 की लिस्ट में नाम ढूंढ रहे कि एसआईआर में इनका नाम है, तो ऐसा आगे भी रिवीजन होगा, तब ये लोगों का नाम काम में आने वाला है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका एसआईआर का फॉर्म नहीं है, तो वो फॉर्म 6 भरे और अपने बीएलओ के पास दे, और अपना नाम है ना जो, तो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में नाम बरकरार करे। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।